सो हेलो गाइस, वेलकम टू बी बेले ज्ञान। मैं प्रदीप शर्मा। तो भैया मैं का कंटिन्यूशन वीडियो ही जो है यहाँ पर चल रही है। तो हमारा जो है यहाँ पर ड्राफ्टिंग प्लीडिंग का जो है यहाँ पर सब्जेक्ट जो चल रहा था, उसके अंदर हमारा कंटिन्यूशन टॉपिक चल रहा है। वो है आज का टॉपिक जो रहने वाला है वो है फंडामेंटल रूल्स ऑफ प्लीडिंग, जो कि है रूल 2 ऑर्डर 6। तो ठीक है जी, कंटिन्यूशन वीडियो चल रही है जी, बस डाल अलग अलग रहा हूँ इसको। देखो जी, फंडामेंटल रूल्स ऑफ प्लीडिंग के अंदर देख लेते हैं। एवरी प्लीडिंग शैल कंटेन ओनली a statement in a concise form of the material fact on which the party pleading relies for his claim or defense, as the case may be, but not the evidence by which they are to be proved। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है इसने यहाँ पर समझाई है, इसको समझो। कह रहा है हर प्लीडिंग के अंदर सिर्फ वही, एक तो पहली चीज तो कंसाइज फॉर्म होनी चाहिए, नहीं कि पूरी राम कथा लिख दी अपनी, तो कंसाइज फॉर्म होनी चाहिए। दूसरी चीज, एक स्टेटमेंट होनी चाहिए कंसाइज फॉर्म के अंदर जिसमें तुम सिर्फ फैक्ट्स लिखो जो तुम रिलाई करते हो अपने प्लीडिंग के अंदर, वो नहीं, या फिर जो क्लेम तुम चाहते हो उस प्लीडिंग के अंदर वो नहीं लिखो कि वो क्लेम या जो भी तुम चीज़ें फैक्ट्स लिख रहे हो वो प्रूफ कैसे होंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताइए इसने, प्लीडिंग के अंदर सिर्फ वही चीज़ें लिखो कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है या जो भी है, या फिर तुम चाहते क्या हो, लेकिन ये नहीं कि तुम कैसे उसे मतलब प्रूफ करोगे। एविडेंसेस भी लिखने शुरू कर दीजिए, मेरे पास जो है फलाना फलाना ढिमकाना, मेरे पास इसका प्रूफ है, वीडियो है, फलाना है ढिमकाना है, वो सब नहीं होना चाहिए। So the dates, sums and number shall be expressed in the pleading in figure as well as in word, ताकि confusion बिल्कुल भी जो है यहाँ पर क्रिएट ना हो। जो भी नंबर, फिगर, वर्ड्स जो है सब में होने चाहिए। अब इसमें कंटिन्यूशन देख लेते हैं। रूल्स दैट मे बी डिडक्टेड फ्रॉम द अबव मेंशन्ड प्रोविजन, जो भी ऊपर हमने प्रोविजंस लगाए थे उसके अंदर कुछ रूल्स जो है वो डिडक्ट हो सकते हैं। पहला, एवरी प्लीडिंग मस्ट स्टेट फैक्ट एंड नॉट लॉ। तो हर प्लीडिंग के अंदर फैक्ट होना चाहिए, लॉ नहीं, वरना वो इनवैलिड बन जाएगी। So the first fundamental rule of the pleading is that it should be confined to the fact only and not the law। ठीक है जी। The implication is that the following things should be stated in the pleading। अब कौन कौन सी चीजें जो है प्लीडिंग में हो सकती है? प्रोविजन ऑफ द लॉ, कंक्लूजन ऑफ द लॉ, कंक्लूजन ऑफ मिक्स्ड लॉ एंड फैक्ट। लेकिन शुड नॉट बी स्टेटेड। अब ये सारी चीजें जो है, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, ये सारी चीजें जो है प्लीडिंग के अंदर जो है तुम्हारे वो नहीं होनी चाहिए। इसके बगैर मतलब लॉ मत समझाने बैठ जाओ तुम, वहां पर अपनी समस्या बताओ। ठीक है, तो प्रोविजन ऑफ लॉ, कंक्लूजन ऑफ लॉ, कंक्लूजन ऑफ मिक्स्ड और फैक्ट, ये सारी चीजें जो है द फॉलोइंग थिंग्स शुड नॉट बी स्टेटेड इन द प्लीडिंग, ये नहीं होनी चाहिए। अब इसी कुछ एक्सेप्शंस हैं। क्या? देखो एक्सेप्शंस ये है। पहला पॉइंट, फॉरेन लॉ। अ कोर्ट इज नॉट बाउंड टू टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ फॉरेन लॉ। कोर्ट जो है यहाँ पर बाउंड नहीं है जुडिशियल नोटिस फॉरेन लॉ के केस में। ठीक है जी। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट इसके अंदर आ जाता है मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट। ये जो है, एक मिनट, हाँ देखो इसके अंदर कह रहा है नीड नॉट टू बी स्टेटेड इन अ प्लीडिंग येट फॉर द सेक ऑफ द क्लैरिटी एंड कन्वीनियंस दे मे बी स्टेटेड। देखो वैसे मतलब ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते, लेकिन कन्वीनियंस अगर तुम चाहते हो कि आसानी हो जाए कोर्ट को, तो उस केस में तुम क्या कर सकते हो, क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट्स को भी जो है यहाँ पर मिक्सअप करके जो है वो डाल सकते हो। ठीक है जी। सो अब तीसरा पॉइंट आ जाता है कंडीशन प्रेसिडेंट। इसमें क्या है, वो भी जो है मतलब तुम यहाँ पर कर सकते हो, नहीं कर सकते। फिर इन्फरेंस ऑफ द लॉ, इट शुड नॉट बी स्टेटेड इन द प्लेन्स रिटन स्टेटमेंट। तो इन्फरेंस क्या निकला है उस लॉ का, वो भी जो तो हम यहाँ पर नहीं डाल सकते प्लीडिंग के अंदर। दूसरा पॉइंट आ जाता है इसके अंदर, अभी पहले के अंदर सब ABCD करके लिखना है इसे, और अब सेकंड पॉइंट, अब सेकंड नंबर डाल के उस पर ABCD लिख करके लिखो उसमें, या एरो बना के, जो भी मतलब सब पॉइंट जैसे भी बनाते हो तुम लोग। एवरी प्लीडिंग मस्ट स्टेट मटेरियल फैक्ट्स ओनली। हर प्लीडिंग के अंदर सिर्फ मटेरियल फैक्ट्स होने चाहिए, बेफालतू की जो बातें वो नहीं होनी चाहिए। इट मस्ट स्टेट ऑल मटेरियल फैक्ट। ठीक है, फैक्ट्स विच आर नॉट मटेरियल एट द टाइम ऑफ द एक्शन शुड नॉट बी प्लीडेड। ये नहीं कि बात कुछ चल रही है और कहीं कहानी लेकर आ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी चीज़ से, मुद्दे से रिलेटेड जो है चीज़ें तुम अपनी इसके अंदर क्या कहते हैं प्लीडिंग के अंदर जो है वो डालोगे, तो आसान हो गया जी बड़ा। अब आया था मटेरियल फैक्ट आर दोज। अब पहले देख लेते हैं कि कौन से फैक्ट्स होते हैं। मटेरियल फैक्ट आर दोज विच अ प्लेंटिफ मस्ट एलिज इन ऑर्डर टू शो अ राइट टू स्यू और द डिफेंडेंट मस्ट एलिज इन देयर ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट इट्स डिफेंस। तो अब मटेरियल फैक्ट दोनों की अपनी डेफिनेशन अलग होगी। और मटेरियल फैक्ट प्लेंटिफ के लिए वो फैक्ट्स हो गए जिसमें वो बताएगा कि जब देखो मैं इस पॉइंट के ऊपर जो है तुम्हारे ऊपर स्यू कर सकता हूँ, मतलब केस कर सकता हूँ तुम्हारे ऊपर। लेकिन मटेरियल फैक्ट डिफेंडेंट के लिए क्या होगा, क्योंकि उसके ऊपर तो ऑब्वियसली केस हुआ तभी तो वो डिफेंडेंट बना है। तो डिफेंडेंट के लिए वो मटेरियल फैक्ट होगा जिसमें वो ये दिखा सकता है कि देखो ये मेरा डिफेंस है, तो उसके लिए वो मटेरियल फैक्ट होगा जी। तो मटेरियल फैक्ट की डेफिनेशन इधर से उधर जो है वो झूलती रहेगी। और इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं वो देख लेते हैं। पहला एक्सेप्शन है कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। वेन एवर द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट आर मटेरियल इट शैल बी सफिशिएंट इन द प्लीडिंग टू स्टेट द इफेक्ट देयर ऑफ as briefly as possible without setting out whole
or a part thereof unless any precise words thereof are material। अब देखो जो यहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट होगा, जो कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट होगा, डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी कंटेंट है वो इटसेल्फ ही सफिशिएंट मटेरियल फैक्ट के डेफिनेशन में आ जाते हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है, बट डालो, क्यों लंबा चौड़ा करे जा रहे हो उसे। ठीक है जी। दूसरा है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। इसके अंदर क्या है, नो पार्टी इज रिक्वायर्ड टू अलीज एनी मैटर ऑफ फैक्ट विच द लॉ प्रिज्यूम इन हिज फेवर or as to which the burden of proof lies on the other side unless the same has been specifically denied। तो बेफालतू के अंदर जो है वो तुम presumption of वो भी नहीं कर सकते लॉ। अब देख लेते हैं मैटर्स ऑफ इंड्यूसमेंट्स। अब इंड्यूसमेंट के मैटर्स के अंदर जो है, इट इज समटाइम्स डिजायरेबल to commence a plaint with some introductory statement stating who are the parties and what business they carry on etc etc, इस तरीके चीज related, या फिर and converted their other surrounding circumstances leading up to the dispute। कभी कभार ये सारी चीज़ें डाल दी जाती हैं ताकि अच्छे से जो है उसे एक समझ आ जाए, प्रिसाइज फॉर्म में तो उसके लिखा जा सके। ठीक है जी। तीसरा पॉइंट इसके अंदर आ जाता है, प्लीडिंग शुड नॉट स्टेट द एविडेंस। ये तो हमने पीछे डिस्कस कर लिया है कि वो सिर्फ फैक्ट्स होने चाहिए, उसमें एविडेंस नहीं। देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। एवरी प्लीडिंग शुड कंटेन अ स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट ऑन विच द पार्टी रिलाइज बट नॉट द एविडेंस विच बाय विच दोज फैक्ट्स आर टू बी प्रूव्ड। तो मटेरियल फैक्ट्स जो है वो करे, ये नहीं कि उन मटेरियल फैक्ट्स को प्रूव कैसे करना है वो भी डाल दे प्लीडिंग के अंदर। इन अदर वर्ड, द प्लीडिंग शुड नॉट कंटेन द एविडेंस एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द फैक्ट्स इटसेल्फ। वो चीज़ हो गई। अब देख लेते हैं काइंड्स ऑफ फैक्ट्स। फैक्ट्स किस तरीके के होते हैं। पहला होता है मटेरियल फैक्ट, द फैक्ट रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड। ठीक है जी। मटेरियल फैक्ट वो फैक्ट हो गए जिनको हमें जो है वो प्रूफ करना है। ठीक है। फिर आ जाता है पर्टिकुलर या एविडेंस फैक्ट। सो द फैक्ट्स बाय मींस ऑफ विच दे आर टू बी प्रूव्ड। मतलब जो पहले मटेरियल फैक्ट थे, पहले तो ये बताओ मुद्दा क्या है, फिर उस मुद्दे को तुम प्रूफ कैसे करोगे। दो ये चीज़ें समझ लो इसको। डिस्टिंक्शन बिटवीन मटेरियल फैक्ट एंड पर्टिकुलर, हाँ ये भी कर लेते हैं कंटिन्यूशन में। वीडियो तो 7 है ना, ठीक है, 7 मिनट की। डिस्टिंक्शन बिटवीन मटेरियल फैक्ट एंड पर्टिकुलर, इसके अंदर क्या कह रहा है द वर्ड्स मटेरियल फैक्ट शो दैट द फैक्ट नेसेसरी टू फॉर्मुलेट अ कंप्लीट कॉज ऑफ एक्शन मस्ट बी स्टेटेड। ये तो बड़ा सिंपल है। ओमिशन ऑफ अ सिंगल मटेरियल फैक्ट लीड्स टू एन इनकम्प्लीट कॉज ऑफ एक्शन एंड द स्टेटमेंट और प्लेन बिकम्स बैड। तो अगर उसके अंदर सिंगल मटेरियल फैक्ट लिखा हुआ है, कुछ छुपा लिया तुमने या कुछ नहीं डाला उसके अंदर प्रॉपर, तो वो इनकम्प्लीटनेस जो है वो शो करती है। ये भी आसान है जी। अब आया था पर्टिकुलर्स आर द डिटेल्स ऑफ द केस। पर्टिकुलर आर, हाँ वही चीज़ हो गई। चौथा पॉइंट इसके अंदर आया था, फैक्ट्स शुड बी स्टेटेड इन कंसाइज फॉर्म, यानी कि पूरी राम कथा लिख दी। सो कंसाइज फॉर्म के अंदर फैक्ट्स डालो, मतलब टू द पॉइंट। द मटेरियल फैक्ट शुड बी स्टेटेड इन द प्लीडिंग इन द कंसाइज फॉर्म बट विद द प्रिसीजन एंड सर्टेनिटी। ठीक है जी। प्रिसीजन के साथ डालो और सर्टेनिटी के डालो, यानी कि बात कहीं हो रही है और लेके तुम जो है वो कहीं चले गए। प्लेंट ऑर्डर 6 7 होगा प्लेंट ऑर्डर। अच्छा प्लेंट आ गया, तो हाँ प्लीडिंग हो गया जी हमारा। ठीक है। तो इसको आगे डिस्कस करेंगे अलग किसी वीडियो के अंदर। अभी जो मैं वीडियो को यहीं पर रोकता हूँ, और भैया रेगुलर बोल रहा हूँ, थक गया थोड़ा, तो अब इस प्लेंट को जो है आगे किसी और वीडियो के अंदर बनाएंगे। अभी जो है फिलहाल इन वीडियो को जो मैं एडिट करके डाल देता हूँ। चलो जी, यही था इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी नहीं डिसलाइक कर दी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक रीज़न दे दीजिएगा क्यों आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी, ताकि उस चीज़ को जो मैं अपने इंप्रूवमेंट लिस्ट में डाल सकूँ। बाकी भाई कमेंट सेक्शन यूट्यूब ने आप लोगों के लिए दिया, कोई भी क्वेश्चन सजेशन क्वेरी डाउट है कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको वहाँ पर रिप्लाई करने की। डिस्क्रिप्शन खोल के देखा करो, वहाँ पर मेरे इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स जो है वो लिंक दिए हुए, जैसे कि इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, मैं एक बार कॉल आउट दे देता हूँ। यहाँ पर मेरे यूजर नेम का ANDRO_GUY इंस्टाग्राम पर सर्च करो, वहाँ पर आप मेरे से डायरेक्टली टाइपिंग के थ्रू जो है वो बातचीत कर सकते हो। और बाकी अगर आप मेरे से डायरेक्टली कॉल के थ्रू जो है बातचीत करना चाहते हो, तो उस चीज़ के लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, कॉल फॉर मी। तो कॉल, उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है ऐप का, उसे आपको इंस्टॉल करो। वहाँ पर प्रतीक शर्मा या फिर BBLLB ज्ञान जो मेरे चैनल का नाम ही है, उसी को सर्च कर लो, मैं वहाँ पर आ जाऊँगा। मेरे से डायरेक्टली आप कॉन्टैक्ट जो है कॉल के थ्रू लाइव कर सकते हैं। सब्सक्राइब करा हुआ है तो आपसे बढ़िया बंदा कोई नहीं, सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो। ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है तुम लोग कर दोगे क्या मिस। तो सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन होगा, उसको क्लिक करके ऑल कर देना, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए जैसे ही मैं कोई भी जो है वीडियो अपलोड करता हूँ वैसे ही। चलो जी, थैंक वॉचिंग टू BBLLB, प्लीज साइनिंग आउट, बाय, टेक केयर एंड या कोरोना से बच के। एंड बताओ ये सेटअप कैसा लग रहा है। ठीक है। प्लेंट नहीं यार, अभी थक गया हूँ, बाद में ही बनाते हैं।